मेरा नाम ओके तिवारी है और हमारी संस्था का नाम यूआरडी अकेडमी है। हम लोग लगातार एक प्रयास कर रहे हैं कि बांदा जैसे छोटी जगह से बच्चों को एक अच्छे पदों पर पहुंचाएं और साथ ही अब ये धीरे धीरे हम लोग यूट्यूब के माध्यम से इसको आसपास के एरिया में भी चाह रहे हैं कि गांव देहात के जो बच्चे हैं जो नहीं आ पा रहे हैं किसी कारण से इधर पर, और यूट्यूब के माध्यम से वो अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखें, चाहे वो यूपी ट्रिपल एसएससी की तैयारी हो, चाहे वो पीसीएस की तैयारी हो। उसी कड़ी में हम लोग लगातार यूट्यूब पर अपने कार्यक्रम लगातार आपको दे रहे हैं। अभी आपने देखा कि करंट अफेयर की क्लासेस पढ़ी, अभी मैथमेटिक्स की पढ़ी, तो अब इसी कड़ी में हम लोग चाह रहे हैं कि अब सितंबर के लास्ट में ही यूपी पीसीएस का मेंस का पेपर होना है और हमारी संस्था के होनहार विद्यार्थी नारायण गुप्ता आज हमारे साथ एक नई कड़ी की शुरुआत करने जा रहे हैं। एक कह सकते हैं कि एक नए प्रकार से एक नई दिशा में हम लोग उतरने जा रहे हैं और आगामी जो सितंबर लास्ट में मेंस का पेपर होने वाला है उसमें नारायण गुप्ता आपको एक पूरी स्ट्रेटजी बताएंगे। और मैं नारायण के बारे में परिचय दे दूं कि नारायण ने 2018 और 2019 में लगातार अपर पीसीएस के दोनों एग्जामों में लगातार सफलता अर्जित की है। 2018 के अपर पीसीएस के एग्जाम में इन्होंने एक्साइज सर्किल ऑफिसर का पद प्राप्त किया, जिसके में वो ट्रेनिंग भी कर रहे हैं, और 2019 में इन्होंने डिप्टी जेलर का पद प्राप्त किया और उसको इन्होंने छोड़ा कि सर एक्साइज ऑफिसर ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा आगे के लिए भी चीज़ें मिलेंगी। और आज से आपको यूट्यूब में हमारे प्रिय विद्यार्थी नारायण गुप्ता आपको पीसीएस की मेंस की क्लासों की पूरी स्ट्रेटजी लगातार उनकी क्लासें आपको मिलती रहेंगी, ताकि आप बांदा क्षेत्र के बच्चों को तो कुछ अच्छा ही हो जाए, इन आसपास के जो विद्यार्थी किसी कारण से पैसों की वजह से या किसी अन्य कारण से नहीं आ पा रहे हैं, और या फिर पूरे कह सकते हैं हिंदी क्षेत्र का विद्यार्थी जो पैसों के अभाव की वजह से उनको दिक्कतें महसूस होती हैं, शायद उन दिक्कतों को हम थोड़ा सा यूट्यूब के माध्यम से दूर करने की कोशिश करेंगे। तो मिलिए नारायण जी से और पूरा ध्यान से सुनिएगा। आज एक रणनीति पर डिस्कशन करेंगे, धीरे धीरे आपको रेगुलर तरीके से ये बताएंगे, तो बढ़िया ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि लगातार इन्होंने 2 एग्जाम क्रैक किए हैं अपर पीसीएस के। फिर से रिपीट कर दूँ, 18 और 19, इनके अनुभव का लाभ उठाएं और निश्चित है कि आपको एक बहुत अच्छी दिशा मिलने वाली है। ठीक है, ठीक ना, कंटिन्यू करिए। नमस्कार। जैसा कि सर ने अभी बताया कि हम लोग अब पीसीएस की जो मुख्य परीक्षा 27 सितंबर से होने जा रही है, उसके लिए हम लोग एक प्रॉपर गाइडेंस प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं, और जिसके लिए आज ये हमारा पहला क्लास होने वाली है, जिसमें हम लोग एक ब्रीफ ओवरव्यू जानेंगे पीसीएस मुख्य परीक्षा की, कि उसको में क्या होता है और उसको कैसे पढ़ना चाहिए, ताकि हम कम से कम समय में एक मैक्सिमम आउटपुट प्राप्त कर सकें। सो हमारा जो अगला 25 दिनों के लिए हमारी जो स्ट्रेटजी होगी, उसमें हमारा सारा ध्यान अपनी एफिशिएंसी को इंक्रीज करने में ही रहेगा। तो मैं पहले आपको एक पीसीएस मुख्य परीक्षा की जो ब्रीफ ओवरव्यू है उसको एक बार डिस्कस कर देता हूँ। जैसे कि आपको पता है कि पीसीएस मुख्य परीक्षा में एक पेपर होगा हिंदी का, एक एसे का, एक ऑप्शनल होता है जिसके आपके 2 पेपर होते हैं। इसी तरह जीएस के 4 पेपर होते हैं, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4। एक्चुअली इसको मैंने एक लिस्टिंग कर दी है एक प्रायोरिटी के आधार पर कि हमें किस तरीके से इसको पढ़ना चाहिए। तो प्रायोरिटी 1 में मेरे हिसाब से हमें हिंदी, एसे और अपना ऑप्शनल, इसको बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट करना चाहिए। और हमारी प्रायोरिटी 2 जो है जीएस के पेपर होना चाहिए, जिसमें मैंने सब डिवाइड किया है। जो मेरी स्ट्रेटजी थी एक्चुअली, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग को वैसा ही इम्प्लीमेंट करके बता पाऊँ। हमें जीएस के पेपर में जीएस 4 और जीएस 1 इसको ज़्यादा अच्छी तरीके से कमांड बनाना चाहिए, और जीएस 3 और जीएस 2 उसके बाद। अगर हम इस तरह देखेंगे, अगर हम पहली प्रायोरिटी पर बात करें तो हम देखते हैं कि हिंदी 150 नंबर, एसे 150 नंबर और हमारा ऑप्शनल 400 नंबर मिलके हमें ये 430 नंबर होते हैं। और इसी तरह जीएस के 4 पेपर हमें 800 नंबर के होते हैं। तो अगर हम देखें तो इसमें 400 नंबर बड़ी आसानी से लाए जा सकते हैं जीएस के पेपरों में। और अगर इसमें अगर हम बात किया जाए तो 430 नंबर के आसपास हम ला सकते हैं, क्योंकि ये टोटल स्कोर हुआ हमारा 700 नंबर हुआ है ना। ये 700 नंबर था और ये 800 नंबर का होता है। इस तरह करके 800 और 700 1500 नंबर का टोटल हमारा मुख्य परीक्षा का एग्जाम होता है, जिसमें हम इस तरह के अपनी स्ट्रेटजी अगर बनाएं तो इस तरह से हम कर सकते हैं
कि इस हिंदी ऐसे और ऑप्शन को मिला के हम यूजुअली 450 430 के आसपास नंबर ला सकते हैं, और इसमें एवरेज क्वालिफाइंग नंबर लगभग इतने ही जो भी सिलेक्ट होता है उसके 400 प्लस ही होते हैं। तो अगर हम इस तरह करके 830 अगर हमारे आ जाए मुख्य परीक्षा में, तो हमारा हर हाल में 100% सिलेक्शन रखा हुआ है, और इतने नंबर लगभग आपको एसडीएम बनाने के लिए आपके इतने नंबर अगर आते हैं तो आप पा जाओगे। और यूजुअली लगभग अब इतनी लास्ट ईयर लगभग इतनी के आसपास कट ऑफ गई थी। तो ये तो हुई हमारा एक बेसिक कि हमें कितने नंबर का एग्ज़ाम होता है और हमें कितने नंबर किस सेगमेंट से कैसे लाने चाहिए। और अब हम बात करें कि कैसे हमें इसको पढ़ना चाहिए, कैसे फिगर आउट करना चाहिए, तो सबसे पहले मेरे हिसाब से हमें पूरी तरीके से अपना जो सिलेबस है उसको बहुत अच्छी तरीके से बिल्कुल मनन कर लेना चाहिए। अगर बोले तो हमें हर सिलेबस का एक एक पॉइंट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि हिंदी में क्या पूछा जाएगा, ऐसे में क्या क्या आता है, ऑप्शन में, मतलब कहने का मतलब हमें अपने पूरे सिलेबस का एक एक पॉइंट बिल्कुल पता होना चाहिए कि एग्जैक्ट उसमें क्या होता है। हम इसको अगली क्लास में बताएंगे कि सिलेबस को हम कैसे पढ़ें और कैसे समझें, और उसके बाद इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच के साथ सिलेबस को कैसे कंप्लीट करें। ये हमारी नेक्स्ट क्लास जो होगी वो सिलेबस पर ही बेस्ड होगी। आज पहली क्लास है और इस क्लास में हम एक ब्रीफ ओवरव्यू लेने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें एक बेसिक आइडिया हो जाए कि आखिर हमें कैसे क्या पढ़ना चाहिए। तो पहला स्टेज होगा हमारा, हमें अपना पूरा सिलेबस ढंग से तैयार करना है। उसके बाद जब हमें पूरा अपना सिलेबस पता होगा उसके बाद हमें प्रीवियस ईयर पे क्वेश्चन को देखना है, और उसमें दोनों यूपीएससी के भी और पीसीएस के भी। जब हम इन क्वेश्चन को देखेंगे सिलेबस के आधार पे तो हमें एक आइडिया लग जाएगा कि कौन कौन से टॉपिक इम्पॉर्टेंट हैं, किन टॉपिक को हम कम ध्यान दें, किन पर ज़्यादा प्रैक्टिस करें। ये सब हमें एक बिल्कुल आइडिया लग जाएगा, और उसके आधार पर ही हम इन नंबरों के लिए अपना प्रयास स्टार्ट करेंगे। तो पहला स्टेप इन जनरल जो नए विद्यार्थी भी हैं उनको भी मैं यही कहना चाहूँगा कि सबसे पहले आप सिलेबस देखिए। यूपीएससी और पीसीएस का सिलेबस लगभग सेम है बिल्कुल। इवन यूपी पीसीएस में यूपी का पार्ट थोड़ा एक्स्ट्रा बढ़ जाता है, बाकी ओवरऑल नंबरिंग कौन सा पेपर कितने नंबर का होगा इसमें थोड़ा डिफरेंस है, लेकिन सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है। इसके बाद प्रीवियस ईयर पेपर हमें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गए, किस टॉपिक से कितना है तो हमें ये आइडिया हो गई। इसके बाद हमें क्या करना है, ये बेसिकली मैं उन लोगों को बताना चाह रहा हूँ जिनका अभी 25 दिन बाद एग्ज़ाम है। उनके लिए मैं ये कहूँगा कि हर पेपर के आप जीएस के सारे पेपर और ऑप्शनल के पेपर को अपने हिसाब से सिलेबस और प्रीवियस ईयर पेपर के आधार पर 20-20 क्वेश्चन आप बना लीजिए जो आपको लग रहा है कि ये इम्पॉर्टेंट है। तो इससे क्या होगा कि आपके पास एक कॉन्फिडेंस होगा कि एटलीस्ट हर पेपर का 20 टॉपिक मुझे बहुत अच्छी तरह से तैयार है। ये एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी स्ट्रेटजी होती है, क्योंकि यूजुअली हम देखते हैं कि जब हम अपने हिसाब से अपनी एनालिसिस के आधार पे 20-20 क्वेश्चन बना लेते हैं तो उससे हमें उन टॉपिक पे हमेशा कॉन्फिडेंस रहता है। एग्जैक्ट वही क्वेश्चन नहीं आएगा जो आप बनाएंगे, लेकिन उस टॉपिक से जो भी क्वेश्चन आएगा आपके अंदर एक साइकोलॉजिकल एक कॉन्फिडेंस रहेगा कि हाँ एटलीस्ट आई कैन राइट समथिंग ऑन दैट क्वेश्चन। तो ये एक बहुत बड़ा एज आपको देता है। ये हमेशा ही एक बहुत ही अच्छी स्ट्रेटजी होती है खुद से खुद के लिए 20-20 क्वेश्चन बनाना। ये मैं बहुत ज़्यादा इसको एम्फसाइज करना चाहूँगा कि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप इन होल प्रिपरेशन। इसके बाद जब हमने क्वेश्चन बना लिए और उसके बाद अब हमें क्या करना है, जो आंसर राइटिंग पे हमें ध्यान देना है, क्योंकि हम प्री एग्ज़ाम पास करके आए हुए हैं। हमने ऑलमोस्ट सारी बेसिक बुक्स, सारा करंट अफेयर, ऐसा मैं प्रिज्यूम कर रहा हूँ कि अब अगले 25 दिनों के लिए हमने इन सब चीज़ों को तैयार कर लिया है। तो अब हमें क्या करना है, आंसर राइटिंग पे ही सबसे ज़्यादा फोकस करना है। और आंसर राइटिंग कैसे, इन 20 क्वेश्चनों पे। सबसे पहले हमें इन 20 क्वेश्चनों पे अपनी आंसर राइटिंग करनी है, क्योंकि जितनी ज़्यादा हमारी आंसर राइटिंग मजबूत होगी उतनी ही स्पीड से हम आंसर को अटेम्प्ट कर पाएंगे। और पीसीएस की मुख्य परीक्षा को पास करने का केवल एक ही सीक्रेट है कि आपको अपने आंसर एक लिमिटेड समय में पूरे लिखने हैं। अगर आप सोचें कि मैं अपने क्वेश्चन कम अटेम्प्ट करूं, अच्छे लिखूं, तो मुश्किल है, लेकिन आप अपने आंसर एवरेज लिखिए लेकिन पूरे करेंगे तो यू हैव मोर ऑप्शन टू गेट सिलेक्टेड। तो आंसर राइटिंग करना है। उसके बाद प्रैक्टिस 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 अपने इन क्वेश्चनों की
आपने जो इनके अलावा साइड में जो आपने टॉपिक इंपॉर्टेंट बनाएंगे उनको आप अगर प्रॉपर आंसर राइटिंग नहीं भी कर पा रहे हैं तो उनका एक स्ट्रक्चर आप बना लेंगे। वो कैसे करना है वो मैं अगली क्लास में आपको बताऊंगा। और इस तरह करके हम देखेंगे कि हमारा एक टॉपिक अगर हमने पढ़ा इसी आधार पे, मान लीजिए फॉर एग्जांपल फंडामेंटल ड्यूटीज़ पे हमने एक अपना टॉपिक पढ़ा, हम देखते हैं कि लगभग ऑलमोस्ट हर साल या दूसरे साल में उस पर एक क्वेश्चन आ जाता है। तो हमने सिलेबस के आधार पर देखा कि पॉलिटी का क्वेश्चन था, प्रीवियस ईयर पेपर में भी कई बार आया हुआ है, और हमने बना लिया कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ पे ऑलमोस्ट क्वेश्चन आ सकता है। और हमने अगर उसको लिख के रखा हुआ है तो अगर कोई क्वेश्चन आएगा या कोई क्वेश्चन उससे इनडायरेक्टली भी अगर आएगा तो वी विल बी इन बेटर पोजीशन टू राइट। तो इस तरह करके हम देखेंगे कि ऑलमोस्ट हमारा सिलेबस हर दिन के साथ जैसे दिन बीतेंगे वैसे हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। क्योंकि और इन 20 क्वेश्चनों पे मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर जीएस के अगर हम किसी भी पेपर के हम सिलेबस देखेंगे तो ऑलमोस्ट 20 या 22 टॉपिक ही हैं। उस टॉपिक के सब टॉपिक होते हैं लेकिन ऑलमोस्ट ब्रॉड अगर टॉपिक देखेंगे तो इतने ही टॉपिक हैं और ऑलमोस्ट धीरे धीरे करके सारा सिलेबस कवर हो जाता है। तो ये है हमारी एक बेसिक ब्रीफ बट बहुत ही कारगर स्ट्रेटजी जिस पर हम अगले दिनों में आने वाले दिनों में हम इन पर वर्क करेंगे। और कल के दिन हम सबसे पहले अपने सिलेबस को कैसे पढ़ना है और सिलेबस के वर्ड्स को कैसे यूज करके अपने आंसर को अच्छा बनाना है, या सिलेबस के आधार पे हमें कैसे हिंट मिलेगी कि इस साल ये क्वेश्चन आ सकते हैं, हम इस पर बात करेंगे। और साथ ही साथ हमें रोज़ के रोज़ अब से करंट अफेयर को यूज करना है। मतलब अभी तक हमने जो करंट अफेयर पढ़ा हुआ है उनके कीवर्ड्स को हमें अपने आंसर में कैसे ऐड करना है, ये हम कल से आने वाले लेक्चर में देखेंगे। सो दिस इज ऑल द होल बेसिक स्ट्रेटजी फॉर अपकमिंग PCS 2022 means. That's it.